मलकपुर चुंगी पर कांग्रेस प्रत्याशी वीरेंद्र रावत के मुख्य चुनाव कार्यालय का पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने किया उद्घाटन। बोले, देश और संविधान बचाने के लिए कांग्रेस पक्ष में करे मतदान। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव 2024 का बिगुल बज चुका है और सभी दलों के प्रत्याशी चुनाव मैदान में जोरों शोरों के साथ उतर चुके हैं। वहीं आज रुड़की के मलकपुर चुंगी पर कांग्रेस प्रत्याशी वीरेंद्र रावत के कार्यालय का उद्घाटन पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने किया। उन्होंने कहा कि देश आज खतरे में है और इसे बचाने के लिए हमें एकजुट होना होगा। उन्होंने कहा कि देश और संविधान बचाने के लिए कांग्रेस के पक्ष में मतदान करें। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि जो लोग 400 पार का नारा दे रहे हैं वह 200 तक भी नहीं पहुंच पाएंगे। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रचार तंत्र के माध्यम से लोगों के मनोबल को तोड़ने का काम सरकार कर रही है। उत्तराखंड की 5 सीटों में कांग्रेस की जीत निश्चित होगी। वहीं कांग्रेस प्रत्याशी वीरेंद्र रावत ने कहा कि उनके पिता ने हरिद्वार में सैकड़ों विकास कार्य किए। जब वह मुख्यमंत्री रहे तो जिले के प्रत्येक व्यक्ति की सीधी एंट्री सीएम हाउस में थी, लेकिन अब सत्ता पक्ष के विधायक तक सीएम हाउस में सीधे नहीं जा सकते। उन्होंने कहा कि डबल इंजन की सरकार को उखाड़ने के साथ नए युग की शुरुआत के लिए कार्य करना होगा। देना चाहता हूँ रुड़की के कांग्रेस जनों को, और उन्होंने एक शानदार शुरुआत की है और इसको आगे ले चले और इसको एक जीत में बदले। कानून व्यवस्था को लेकर ध्वस्त है राज्य के अंदर। सबसे बड़ा उदाहरण नानकपत्ता में है, जिस तरीके से दहाड़े हत्या हुई और हत्यारों को पुलिस पकड़ नहीं पाई, और राज्य के अंदर कानून व्यवस्था में निरंतर गिरावट आ रही है। हम निरंतर इस बात को उठा रहे हैं। भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। ये तो बालू और शराब का ने बहुत सारे 2016 से कुछ किराए के सुपारी किलर जो है पहले से 16 से छोड़ रखे हैं, और सारा हिंदुस्तान भी उनको जान गया हमारे कारण, और उत्तराखंड के लोग भी जानते हैं। इसी बात हम सैद्धांतिक लड़ाई लड़ते हैं। हम राजनीतिक दलों के पर बात करते हैं, सिद्धांत की बात करते हैं। तो हम कौन क्या कह रहा है, रास्ता चलते कौन क्या कह रहा है, इस समय उनकी सारी गलतफहमियां दूर हो जाएंगी। जब रिजल्ट निकलेगा तो त्रिवेंद्र सिंह जी की गलतफहमी दूर हो जाएगी। सरकार की जगह कोई काम नहीं किया और कोई विकास नहीं किया, उसका दंड श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी को देंगे। बोल रहे हैं उनके पास यदि हरिद्वार के लोगों को ये बताने के लिए होता कि कितने बंदे बना दिए, कितने पुल बना दिए, कितनी सड़कें बना दी, कितने कॉलेज बना दिए, कितने हॉस्पिटल बना दिए, कितने फ्लाईओवर बना दिए, ये सब बताने के लिए कुछ होता तो उसकी बात करते। उनके बाद जो वो बताने के लिए है ही नहीं तो कुछ न कुछ जुमला कहना। देखिए 2016 से लोगों को मालूम है कौन किसकी भूमिका में है, और ये भी सबको मालूम है कि वो कारतूस कौन है, वो सबको मालूम है। ये भी मालूम है कि उस जब श्री धामी चुनाव हार गए और मुख्यमंत्री थे तो किसने श्री धामी के लिए कहा कि वो आए लड़े, मैं अपनी सीट खाली कर देता हूँ। क्या रिश्ता था उनका भाजपा के साथ? राव में राष्ट्रपति के चुनाव में किसने हमारे जो गठबंधन के उम्मीदवार थे उनको तो वोट दिया नहीं, उन्होंने तो जो है भाजपा के उम्मीदवार को वोट दिया। तो भाजपा की बी टीम है तो ए टीम से लड़ रहे हैं, बी टीम से क्यों लड़ेंगे? ये कार्यकर्ताओं का भारी जोश, इस भरी गर्मी में भी इतने लोग आए हैं और हमारे सभी नेता यहाँ आए हैं अपने भाई वीरेंद्र रावत को आशीर्वाद देने के लिए। ये जोश बताता है कि हरिद्वार की जनता ने तय कर लिया है कि किसको सांसद बनाना है। वीरेंद्र जी क्या जो ये 72 सूत्रीय है, 12 सूत्रीय नहीं है। हाँ, पहले तो रायसी में जो बंदा टूट गया है वहाँ पर पहले 2013-14 में अगर आपको मैं ले चलूँ तो उस समय बहुत भयंकर बाढ़ आई थी और लगभग 56 गांव उससे प्रभावित हुए थे। उस समय माननीय हरीश रावत जी केंद्र में जल संसाधन मंत्री हुआ करते थे। उन्होंने वहाँ से बजट पास करवा के उस वहाँ बंदा बनवाने का काम किया।
लेकिन पिछले 7 वर्षों से वहाँ एक छोटा सा बंदे में छेद हो गया है, और पिछले दिनों जब बाढ़ आई थी तो उससे कई गांव प्रभावित भी हुए थे। तो उसी दिन मेरे पिताजी ने तय कर लिया था कि भाई अगली बार जो है सांसद बनते ही सबसे पहला काम ये करना है, इस बंदे को बनाना है और इसके ऊपर जो है एक हाईवे बनाना है, ताकि जो है एक नया हाईवे हमारे हरिद्वार के आने जाने दिल्ली से जोड़ने का काम करेगी। लेकिन अब आप जो लोग परिवारवाद का आरोप लगा रहे हैं उनके लिए मेरा सिर्फ एक प्रश्न है कि पंकज सिंह जी किसके बेटे हैं, जरा ये पता कर लें। बीसीसीआई के जो अध्यक्ष हैं वो किसके बेटे हैं वो पता कर लें, और राजस्थान के झालावाड़ से पंकज दुष्यंत सिंह जी किसके बेटे हैं ये भी पता कर लें, फिर आरोप। अब उनके बोल उन्हीं को मुबारक, जिसकी जैसी सोच, जिसकी जैसी विचार। लेकिन कांग्रेस एक ऐसी बेल है जो किसी भी बरसात में हरी हो सकती है, और निश्चित रूप से आज पूरे देश की जनता जो है वो राहुल गांधी जी की तरफ बड़ी आशा भरी निगाहों से देख रही है, क्योंकि पिछले 10 वर्षों में जनता ने अपने आप को ठगा हुआ सा महसूस कर रही है। जितने भारतीय जनता पार्टी ने जितने जुमले गढ़ने थे गढ़ लिए, और कोई भी कार्य उन्होंने पूरा नहीं किया। चाहे नौजवानों को 2 करोड़ रोजगार देने की बात हो, चाहे 15 लाख रुपए प्रत्येक अकाउंट खाते में आने की बात हो, चाहे महिला सुरक्षा की बात हो, वो हर फील्ड में जो है बिल्कुल फेल हो गए। उन्होंने कहा था कि हम महंगाई को रोक देंगे, महंगाई रोकना तो छोड़िए, सारे रिकॉर्ड तोड़ चुकी है। निश्चित तौर पर अच्छा परिणाम देगी और हम बड़े भारी बहुमत से जीतने जा रहे हैं।